ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है यह है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनका ये मार्च 2025 का महीना उनके लिए कैसा साबित होने जा रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अलग अलग फील्ड्स में मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो साथियों, जैसा कि अब बात रिजल्ट्स की हो रही है, तो रिजल्ट्स तो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं जीवन में हम लोगों को। और ग्रहों की स्थिति अगर हमारे अनुकूल रहती है गोचर में, ट्रांजिट में, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल हो रहती है, अशुभ स्थिति रहती है, अशुभ योग बन जाते हैं, तो उसके परिणाम भी फिर हमको उसी हिसाब से प्राप्त होते हैं, यानी कि अशुभ परिणाम। और ग्रहों की स्थिति, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि ग्रह चलायमान है, हमेशा चलते रहते हैं, ये स्थिर नहीं रहते। इसीलिए हम हमेशा अपने जातकों से भी यही कहा करते हैं कि क्योंकि जो समय अगर आपका आज कोई निगेटिव है, टाइम थोड़ा प्रतिकूल समय है, तो ये अनुकूल भी आएगा एक समय के बाद। और जब भी कोई राशि परिवर्तन करता है कोई भी अपना ग्रह, हम बराबर इस बात पर आपके लिए कहते हैं, बताते हैं, बोलते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उस पर आपको पूरा नज़र रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाएगा, उसके रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है ट्रांजिट में। तो साथियों, यही सारी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में हम देंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में, और उसके बाद फिर आपसे करेंगे चर्चा आपके मंथली राशिफल को लेकर के वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, और एक एक करके सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे आपके साथ, और अंत में देंगे आपको कुछ अच्छे सरल आसान उपाय। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने अगर कहीं इन ग्रहों की स्थिति के विषय में डिफाइन किया है कि कौन ग्रह कैसी स्थिति में किस प्रकार के रिजल्ट देता है जातक को जीवन में उसके, तो उसके उन्होंने उपाय भी दिए ज्योतिष शास्त्र में, हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने। तो इसलिए हमें उसको लेकर के कोई अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ अशुभ योग हैं, हमें उपाय करने चाहिए। उपाय हम आपको बताते ही हैं, वो उपाय आप कीजिए, आपको भी शांति और सुकून रहेगा। तो साथियों, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट आप देख पा रहे हैं। ये चार्ट जो है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस भाव में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो इस माह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब वो कौन से ग्रह होंगे, ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको हम देने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस, और यहां पर सूर्य और शनि को आप एक साथ बैठा हुआ देख पा रहे हैं। सूर्य और शनि में पिता पुत्र का रिश्ता है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, लेकिन शत्रुतापूर्ण रिश्ता है। सूर्य शनि के आपस में शत्रुता है साथियों, और जब कोई भी दो शत्रु ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो उनके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। यहाँ पर सूर्य शनि का जो एक संबंध बना हुआ है, ये माह के आरंभ से ही बना हुआ है। लेकिन सूर्य जो है 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि शनि का साथ छोड़ेंगे। ये उनकी शत्रु राशि, शत्रु का घर, शत्रु के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहाँ से 14 मार्च को निकलेंगे और निकल करके जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है। चतुर्थ भाव से निकल के, फोर्थ हाउस से निकल के फिफ्थ हाउस में जाएंगे। वहां पर पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, राहु, बुध और शुक्र। हालांकि बुध जो है वो शुक्र राहु के मित्र हैं एक तरीके से। राहु बुध जो है शुक्र के मित्र हैं, राहु के सम है। राहु भी बुध को सम मानते हैं। और जहां तक शुक्र का प्रश्न है, तो शुक्र जो है वो राहु और बुध दोनों के ही मित्र हैं, राहु भी शुक्र के मित्र हैं। तो स्थिति काफी ठीक है, लेकिन अब आगे बताएंगे कि कितना ठीक है और कितना उसमें कमी है। देखने में तो ठीक लगती है, लेकिन जब डिटेल में जाएंगे तो पता लगेगा। तो साथियों, यहाँ पर सूर्य, जैसा मैंने कहा, कि अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को। शनि का साथ छोड़ करके आ जाएंगे पंचम भाव में, मीन राशि में, अपने मित्र के घर में। गुरु बृहस्पति उनके मित्र हैं, और ये मीन राशि 12 नंबर उनकी राशि है, गुरु बृहस्पति। लेकिन मैंने जैसा कहा कि 3 ग्रह यहाँ पर पहले से ही होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, तो चतुर्ग्रही योग बन जाएगा पंचम भाव में। अब सूर्य की शुक्र के साथ भी शत्रुता है, उधर राहु के साथ भी है, ग्रहण दोष बनेगा राहु के साथ। वैसे भी जब ये यहाँ पर आएंगे तो उस माह ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। जी हाँ, इसीलिए तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती।
सूर्य राहु और सूर्य शुक्र का संबंध, सूर्य का बुध के साथ, सूर्य बुध को अपना सम मानते हैं यानी कि न्यूट्रल, बुध सूर्य को अपना मित्र समझते हैं। तो यहाँ पर ये पंचग्रही चतुर्ग्रही योग इस प्रकार बनेगा। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आता है या बैठता है तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट पोजीशन में चला जाता है, उसका अस्तित्व भी एक तरीके से खत्म हो जाता है, वो विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। और जैसे ही किसी ग्रह की विजिबिलिटी नहीं रहेगी उसका प्रभाव भी, तो ये जब शनि अस्त होते हैं या कोई भी ग्रह अस्त होता है उसके प्रभाव जीवन पर अच्छे नहीं आते। तो यहाँ शनि अस्त हैं, मार्गी तो हैं, डायरेक्ट तो हैं, सीधी चाल तो चल रहे हैं, लेकिन साथ में अस्त भी हैं। अब ये अस्त से उदय कब होंगे? 29 मार्च को, बिल्कुल महीने के अंत में जाके पूर्व में उदय होंगे ये, और उसी दिन अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे ये। 29 मार्च को ही शनि अपना घर छोड़ के, 4th हाउस छोड़ के, अपनी कुंभ राशि छोड़ करके ये भी चले जाएंगे आगे वाले घर में, जहां पर पहले से 4 ग्रह मौजूद हैं, 5वें ये भी पहुंच जाएंगे। तो वहां बनेगा 29 मार्च से पंचग्रही योग। अब क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो इनके प्रभाव तो अप्रैल में दिखाई देंगे वो। तो साथियों अभी तो ये चतुर्थ भाव में ही रहेंगे 29 मार्च तक, अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। तो साथियों यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति अभी मैंने बताई आपको सूर्य और शनि की। अब आगे बात कर लेते हैं राहु की। राहु जो हैं अभी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बने हुए हैं अपनी सम राशि मीन में, और ये इसी प्रकार यहाँ बने रहेंगे। बुध भी पूरे महीने इस मीन राशि में ही बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बुध जो की यही नीच राशि मीन राशि, तो ये अपनी नीच राशि में पूरे महीने यहाँ बने रहेंगे। 15 तारीख को ये उल्टी चाल भी चलना आरंभ कर देंगे और 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। 17 मार्च को बुध की स्थिति और भी वर्स्ट हो जाएगी, जाकर के कहीं महीने के लास्ट डेट में 31 मार्च को ये पूर्व में उदय होंगे बुध। तो यहाँ पर बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं। अब बात कर लेंगे राहु इसकी शुक्र की। शुक्र जो हाँ जो बैठे हैं यहाँ राहु और बुध के साथ पंचम भाव में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये इनकी उच्च राशि है। यहाँ पर शुक्र हैं तो उच्च के, लेकिन ये भी 2 मार्च से उल्टी चाल चल रहे हैं। 2 मार्च से उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे ये, और उसके बाद 19 मार्च को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद 25 मार्च को ये पूर्व में जाकर के कहीं उदय होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर ग्रह की स्थिति कमजोर ही है। जो आपस में बुध और शुक्र का एक संबंध बना हुआ है, तो वो बुध और शुक्र का संबंध मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ठीक है एक तरीके से, लेकिन दोनों ग्रहों की स्थिति अपनी तो कमज़ोर है ना, तो उसके भी कोई बहुत अच्छे परिणाम जातकों को मिल जाएं, इस बात की संभावना ना के बराबर है, ना के। चलिए बाकी तो अब चर्चा का विषय है। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु जो है जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये बुध की राशि कन्या है और ये केतु की सम राशि है, 11th हाउस है। केतु इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। बात गुरु बृहस्पति की करेंगे कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि वृषभ है और बृहस्पति यहाँ गुरु बृहस्पति यहाँ पर बने हुए हैं 7th हाउस में, अपनी शत्रु की राशि में, शत्रु के घर में, मार्गी और उदित अवस्था में, और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल जो है 8th हाउस में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जो कि बुध की राशि कहलाती है, 3 नंबर, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। हालांकि मंगल की अपनी स्थिति अच्छी है, मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन बैठे शत्रु के घर में, शत्रु की राशि में है। तो अब ये किस प्रकार का ग्रहों का जो योग है, उससे किस प्रकार के रिजल्ट्स निकल करके सामने आने की संभावना बन रही है वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात होगी आपके साथ जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनके वर्क प्लेस को लेकर, उनके करियर प्रोफेशन के विषय में। साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, इस मार्च 2025 के आरंभ से लेके और 14 मार्च तक का जो समय है, परेशानियां, विघ्न, ये सब चलेंगे, बराबर चलेंगे, लेकिन आप उनमें सब में विजयी होकर के बाहर निकलेंगे। यानी कि सभी प्रकार की, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके सामने आएगी, उसी को ही आप एक तरीके से हल कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, अग्रसर रहेंगे आगे। परेशानियों के बीच में से सफलता का मार्ग मैं ये कह सकता हूँ 1 मार्च से 14 मार्च तक के बीच का। लेकिन 14 मार्च से और माह के अंत तक का जो समय है, ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। इसमें परेशानियां अधिक रहेंगी आपके करियर में। मैं अगर बात करूं तो आपके पराक्रम की, तो पराक्रम भी, उसमें भी कमी दिख रही है। जितना पराक्रम होना चाहिए आपके द्वारा, जितनी परिश्रम मेहनत होनी चाहिए, उसमें कमी। तो यहाँ पर पराक्रम में भी कमी रहेगी, रिजल्ट्स में भी कमी रहेगी, परेशानियां अधिक रहेंगी, कुछ चुनौतियां भी अधिक रहेंगी आपके करियर में, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। अब आते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। धन की स्थिति में कोई मतलब प्रॉब्लम, आपको धन के आगमन में, धन के लाभ में दिक्कत नहीं आएगी। समस्याएं जो है वो करियर में ही है, वर्क प्लेस पे। धन के आगमन में मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। अब बात कर लेते हैं कि भाई धन का संचय कैसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं।
उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। अगर आप उस उपाय को करेंगे तो आपका धन का संचय भी अच्छा मात्रा में हो पाएगा, धन कोष में आपके वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंध भी आपके बेहतर होंगे उस उपाय को करके। प्रिय साथियों, अब सुख सुविधाओं की बात हो जाए तो सुख सुविधाओं में भी या तो कमी या उनका लाभ लेने में कमी, बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं ग्रहों की ओर से आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए इस मार्च 2025 में। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध हैं आपके अपने किसी मित्र के साथ, मेल या फीमेल के, या लिव इन रिलेशन में, तो वो स्थिति कैसी रहने वाली है। मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि वो स्थिति डे 1 से काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी समस्या आप दोनों के लिए खड़ी होगी जिसको कि हैंडल करना, टैकल करना उस समस्या के, वो आपके लिए एक चुनौती भरा कार्य होगा। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कोई कमी नहीं, लेकिन कोई और ऐसी प्रॉब्लम बीच बीच में आपके लिए आती रहेगी, और ये जब से आएगी 14 मार्च के उपरांत, यानी कि महामध्य के उपरांत ऐसी समस्या आपके लिए अधिक बनेंगी। तो आपको उस समय पर काफ़ी सजग और सावधानी से अपने मैटर्स या जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं अपने लव अफेयर्स को लेके, या आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है, आप दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत ही सूझबूझ से आपने उसको सॉर्टिंग करनी है, सॉर्ट आउट करना है उसको, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों के बीच में कोई समस्या है, आप दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, कोई आप दोनों के लिए कोई तीसरे कोई ऐसी समस्या कहीं से आ सकती है जिससे आप दोनों चिंतित हो कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, तो उसको आपको बहुत सूझबूझ से हैंडल करना है दोनों ही लोगों को। बात वैवाहिक जीवन की भी हो जाए तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी मैं एक तरीके से यही कहूँगा कि वैसे तो कोई मुझे समस्या नज़र नहीं आती वैवाहिक जीवन में, थोड़ी बहुत कमी जरूर रह सकती है, और वो भी इसलिए कि जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो आपका नरम दिख रहा है इस माह, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी। अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से, बाकी आप अपने ज्ञान और बुद्धि से, सिक्स सेंस आप यूज़ करके बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतना तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। बात भाग्य की करेंगे कि भाग्य का सपोर्ट सामान्य रूप से मिलेगा, बहुत ही सामान्य ढंग से। पारिवारिक जो संबंध हैं उनकी भी बात हो जाए, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में तनाव और टेंशन दिख रहा है, और ये जो पारिवारिक संबंधों में तनाव और टेंशन है ये भी आपको कहीं ना कहीं परेशान और चिंतित करेगा। आप काफ़ी चिंतित रह सकते हैं, टेंशन में रह सकते हैं फैमिली रिलेशंस को लेकर के, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे आपके दूसरे मेंबर्स हैं। तो ये महीना उसको लेकर के भी कोई बहुत अच्छे परिणाम सामने आ जाएं ऐसी संकेत नहीं है। अब बात करेंगे आपसे शिक्षा को लेकर के कि भाई आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के बीच बीच में उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं पढ़ाई को लेकर के, या पढ़ाई से आपका मन भी हट सकता है। लेकिन अगर कहीं आपने अपनी पढ़ाई पर अपना दिमाग और दिल आपने अपने कंट्रोल में करके और अपनी पढ़ाई पर अगर आपने गंभीरता से फोकस किया तो अच्छे परिणाम लाने से भी आप पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा लोहे के चने चबाने की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूंगा हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति रहेगी, कभी कुछ थोड़ा सा अच्छे, कुछ कभी थोड़ा सा नीचे, ऐसा स्तर रहेगा रिजल्ट्स का। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में कमी के संकेत है। स्वास्थ्य के ही कारण आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम उतना नहीं हो पाएगा। आते हैं अब, ये तो हमने सारी बातें कर ली आपके इस मार्च 2025 के रिजल्ट्स को लेकर के। अब उपाय क्या किए जाएं? सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है? सबसे पहला उपाय पूरे माह आपको यही करना है कि सूर्य देव को जल जरूर देना है, और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जरूर जाप कीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जरूर जाप करें। एक दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आपके लिए परम आवश्यक है। नित्य प्रतिदिन दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आपके लिए नित्य प्रतिदिन, उसमें 7 श्लोक होते हैं सिर्फ मात्र, वो आप कर सकते हैं। और प्रत्येक गुरुवार आप केसर का दान करें, या तो केसर का दान करें या फिर मछलियों को आटे की गोली बना करके खिलाएं, ये करें। और हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहें। मंगलवार के दिन उनको प्रसाद चढ़ाएं लाल रंग की मिठाई से, सरसों के तेल का दीपक जला के वहीं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। तो ये उपाय आप कीजिए
छोटे छोटे उपाय हैं, आप अगर इनको करते हैं तो आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी समय रहते आप तक पहुंचें और आप उनका भी लाभ बराबर ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।